हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस हम टैग वर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अलग से टैग वर्ड कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ने के बाद क्या जरूरी होता है, इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। जो आपने कहानी पढ़ाया है, जो कविता आपने पढ़ाई है, उसके बच्चे उसी प्रश्न में जो प्रश्न कविता और कहानी में आए हैं उसके लिखित उत्तर दे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसे अपने शब्दों में दोहराए, दोहराने के लिए कभी भी नहीं कहना है, इसे ध्यान रखिएगा। विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, अपोजिट की यहाँ पर बात की गई है। विपरीत भाव की कहानी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहानी कविता पढ़ने के बाद क्या जरूरी होता है कि वह अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चे की भाषा बड़े नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चा विदेशी की तरह होता है। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। अजनबी बना रहता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जबकि जो बच्चा होता है वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, जो उसे समझ में आता है वह बोलता है। तो अपरिपक्व यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। संकीर्णता यहाँ पे मतलब कि बच्चों को ज्यादा बोलना नहीं आता है या बच्चे ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, संकीर्ण दृष्टिकोण होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियां क्या है। तो यहाँ पर बताना है मनोरंजन का साधन नहीं होगा। ठीक है, जो कहानियां होती है ये मनोरंजन का साधन नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, यहाँ पर पाठ की बात की गई है कि कहानी जो है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कहानियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं उसमें होती है, उसमें चिंतन विकास की संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा कौशल है इसके विकास का एकमात्र साधन है क्या, कहानियां, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। जो जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा आपकी कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल वाला निगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर सीमित भी निगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। मान लीजिए आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है तो जो आपने हिंदी की आपकी लैंग्वेज है ये उसमें आप सभी को सहायता प्रदान करती है, सहायक होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी भाषा है, वो विद्यालय आकर सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, सिखाने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, ऐसा कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, एक क्रम से सीखे जाते हैं, इसमें सही कथन बताना है क्या है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। आप जब किसी को सुनते हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो निष्क्रिय यहाँ पर होगा नहीं। और जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ नए थॉट आते हैं, उसके बाद में जानने की और इच्छा जागृत होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, जबकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। यहाँ पर पारंगत करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। कहीं पर भी अवसर शब्द आए तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, मतलब यहाँ पर पर्सन से परिचित कराने की बात की गई है। प्रसिद्ध रचनाकार से परिचित कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, रश्मि का उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे की दैनिक जीवन की चर्चा है उससे कुछ अलग माहौल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। घूमने का अवसर देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप जब बच्चों को बाहर मैदान में ले जाते तो घूमने के लिए, घुमाने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, सीखी बातों का वह निर्वाह करेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा आकलन के बाद में, तो आपका आंसर क्या होगा? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है कि आंकड़ों को सहेज कर रखना, अपने पास एकत्रित करके रखने की बात यहाँ पर की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंकड़ों का तत्काल नष्ट कर देना, आंकड़ों को नष्ट करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बार बार आंकड़ों का परीक्षण करना यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है। विद्यालय में एक से अधिक भाषा, मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें आप हिंदी भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, संस्कृत भी सीख रहे हैं, तो ये क्या है? ये समस्या उत्पन्न करेगी, बिल्कुल गलत। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देते, यहाँ पर रोजगार की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्यवहारिक नहीं है, मतलब यहाँ पर कहा गया है भाषाओं का शिक्षण व्यवहारिक नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब ही सामने होता है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है प्रत्यक्ष विधि में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष विधि में जब आप सीखते हैं तो ये स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करती है प्रत्यक्ष विधि, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष विधि में कहा गया है कि कोई भी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना, लिखने के लिए बल दिया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है जिसमें बच्चे अलग अलग प्रकार से अपने उत्तर को दे। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यहाँ पर श्रुत लेख होगा नहीं, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इकाई परीक्षा लेना, यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि खट्टे मीठे फल में, तो कोई बच्चा आम कहेगा, कोई बच्चा अमरूद कहेगा, कोई बच्चा कुछ और कहेगा, तो बच्चे के अपने अनुभव होंगे, ठीक है, सभी बच्चों के अपने अपने अनुभव होंगे, वो अपने अनुभव लिखेंगे। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हिंदी भाषा की कक्षा है, प्रश्न पत्र में आप किसको सर्वाधिक उचित मानेंगे? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं?
तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इसका आंसर निकल कर आएगा जब आप प्रश्न करेंगे। तो कितने होते हैं ये बच्चे जो आपने आंसर लिखवाया है, कितने भेद होते हैं ये भी बच्चे, सभी बच्चे सेम आंसर करेंगे। प्रतियों की परिभाषा जो भी आप लिखाए होंगे या जो आप लिखवाए होंगे वो बच्चे सेम ही आंसर करेंगे, तो सभी के जो आंसर होंगे सेम हो जाएंगे। सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं उनके उदाहरण जैसे आप बोर्ड पर लिखवाएंगे, बच्चों ने अपनी कॉपी पर उतारा है, सेम वही आंसर आपको बताएंगे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखें। कोई बच्चा कहेगा बाढ़ बहुत आ जाती है, कोई बच्चा कहेगा नदी में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर सभी के अनुभव अलग अलग होंगे। बारिश संबंधी सभी के अपने अनुभव अलग होने के कारण यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, भाषा अर्जन क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता। भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ऐसा किसने कहा था और भाषाई समाज से कौन संबंधित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या होता है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है, मानक भाषा पर बल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण, यहाँ पर कहा गया है समग्रतावादी दृष्टिकोण, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समग्र का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण विकास। ठीक है, बालक का संपूर्ण विकास। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, कभी भी आपको किसी भी बालक के साथ, किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी अलग व्यवहार नहीं करना है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य अनिवार्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। प्रश्न संख्या में छूट मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई बालक प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहा है तो आप उन्हें छूट देंगे, गलत हो जाएगा। उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। कोई बच्चा मान लीजिए नहीं लिखा है तो आप उसे अधिक से अधिक अंक देंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। कभी भी दया भाव नहीं दिखाना चाहिए प्रश्नों को लेकर, उनके अंकों को लेकर, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।